नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से। नाले में गिरी बच्ची का शव मिला है। 5 दिन पहले पैर फिसलने से नाले में बच्ची गिर गई थी। गोमती बैराज में मिली बच्ची की लाश और 4 सितंबर को वजीरगंज में नाले में गिर गई थी बच्ची। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाले में बच्ची गिर गई थी। 5 दिन बाद बच्ची का शव बरामद किया गया। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो 4 सितंबर को वजीरगंज में नाले में बच्ची गिर गई थी, जिसके बाद 5 दिन बाद शव बरामद किया गया है। सीतापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। धर्मांतरण कराने वाले आरोपी संजीव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस आरोपी संजीव से 2 बाइबल समेत कई सामान भी बरामद किया है। मामला सदरपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। कवि डॉक्टर कुमार विश्वास को फोन पर धमकी मिली है। कुमार विश्वास के मैनेजर ने गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। कुमार विश्वास गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में रहते हैं और कुमार के मैनेजर की ओर से पुलिस को जानकारी दी गई है और शिकायत के मुताबिक 7 सितंबर की शाम 6:02 पर एक अज्ञात नंबर से फोन आई थी और साथ ही इस दौरान कॉलर ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कुमार विश्वास को टारगेट करते हुए सीधे तौर पर धमकियां दी। कॉलर की भाषा बेहद अभद्र है और बताया जा रहा है कि जिस वक्त उनके मैनेजर के पास में धमकी भरा कॉल आया, उस वक्त कुमार विश्वास सिंगापुर में मौजूद थे। बुलंदशहर में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने लड़के की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान लोग तमाशबीन बने रहे। मामला मोहल्ला कसावान का है, जहां पर दबंगों ने लोहे की रॉड से लड़के को पीटा। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लड़के की गंभीर चोट लगी है। वहीं थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जौनपुर में सिपाही की आत्महत्या का मामला सामने आया है। सिपाही की पत्नी ने हत्या का आरोप लगाया है। हत्या के एंगल से जांच करने की मांग की गई है। बीजेपी नेता का सरकारी गनर था सिपाही। ये आत्महत्या तो पहली नहीं है, ये तो मर्डर किया गया है। क्योंकि हम बस इतना जानते हैं कि रात में फ़ोन किए थे हमारे यहाँ, अच्छे से बातचीत की, अच्छे से फ़ोन रखे जैसे डेली करते हैं वैसे भी बात किए। और फिर उसके बाद रात में कहे चल सो जाओ, मैं भी सो जा रहा हूँ, रात हो गया है, कल बात करेंगे, फ़ोन करेंगे। हम कहे ठीक है, तो सो गए। फिर उसके बाद रोज़ ऐसे ही हम लोग को 11 बजे खाना सोने के पहले एक बार बात करते हैं हम लोग, तो बात किए भी सो गए। उसके बाद पता नहीं क्या रात को हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि गन्नरी साफ करते। आप लोग बताइए, रात में कहीं गन्नरी साफ होती है? इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक महोदय और मान्य सभी अधिकारियों के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर छानबीन कर रही है। थाना स्थानीय से भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। घर वालों को सूचना दे दी गई है और उनके आने पर नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी। बदायूं में ससुराल वालों पर महिला की हत्या का आरोप लगा है। दहेज में कार न देने पर हत्या का आरोप लगा। मामला बिसोली कस्बे का है। महिला की शादी 6 साल पहले हुई थी। ससुराल वाले आए दिन मारपीट करते थे और दहेज में कार की मांग कर रहे थे। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर पहले महिला को पीटा गया, फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई। खबर भदोही से है, जहां पर पुराने मकान के नींव खोदते वक्त मिट्टी के मलबे में दबने से 30 साल के मजदूर की मौत हो गई। नींव खोदते वक्त मुन्ना लाल के ऊपर मिट्टी का मलबा गिर गया, जिसमें वो दब गया। जेसीबी बुलाकर मिट्टी हटवाई गई और मजदूर को मलबे से बाहर निकाला गया। अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। भदोही सीओ और साथी तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे।
और खबर गोंडा से है, जहां पर बुआ भतीजे का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बुआ भतीजी का शव तालाब में तैरता हुआ दिखाई दिया और साथ ही मामला इटियाथोक कोतवाली क्षेत्र का है। घर के पास में दोनों बाहर गई हुई थी और साथ ही तभी से लापता थी। तालाब में इनकी चप्पल दिखाई दी तो ढूंढना शुरू किया गया और बाद में बुआ भतीजी का शव मिलते ही कोहराम मच गया। शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं है। हालांकि शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कल दिनांक 7 सितंबर 2024 को समय करीब शाम 5 बजे थाना इटियाथोक पुलिस को आवेदक श्री खुनखुन निवासी छिछुली भवनियापुर द्वारा लिखित सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री एवं नातिन कल दोपहर करीब 1:30 बजे शौच के लिए कोटा तालाब के पास गई थी, जो कि वापस नहीं आई है। शव पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करवाई गई। प्रकरण में अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति तथा कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। मेरठ में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। एनकाउंटर में बलात्कार के आरोपी तालिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस को तमंचा, बाइक और साथ ही कारतूस भी मिली है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उन्होंने शाम को 5 बजे आके लड़की को देखा तो घर पर नहीं पाई। ढूंढने के लिए इधर उधर भगे हैं तो एक बंद मकान में मिली है। एनकाउंटर में गिरफ्तार गैंगरेप का आरोपी। अपने आप को गिरता देख इसने पुलिस पर फायर कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसको पैर पे गोली लगी है। चार से 5 लोगों की सूचना है जो बताया मोहल्ले वालों ने। नाबालिग को न्यूड छोड़कर भागा था दरिंदा। शोर मचाने पर बची थी नाबालिग की जान। मेरठ पुलिस की गिरफ्त में तालिब नाम के इस आरोपी पर गैंगरेप का आरोप लगा है, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। तालिब पर आरोप है कि उसने एक 16 साल की नाबालिग से अपने साथियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। गैंगरेप की वारदात के बाद नाबालिग को न्यूड छोड़कर भाग गया था। पीड़िता किसी तरह घर पहुंची तो परिजनों को इस घिनौनी वारदात की जानकारी हुई और फिर पुलिस से शिकायत के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश शुरू हुई और अंजाम आपके सामने है। एनकाउंटर में गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस को एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी। इसमें एक तालिब नाम का बदमाश वांछित चल रहा था। आज थाना लोहियानगर पुलिस को सूचना मिली कि ये ततीना रोड के पास देखा गया है। सूचना मिलती है पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के इलाके की घेराबंदी की गई। अपने आप को गिरता देख इसने पुलिस पर फायर कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसको पैर पे गोली लगी है। घायल को उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को मिली तहरीर के मुताबिक लोहिया थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में किशोरी परिवार के साथ किराए पर रहती है। सुबह उसके मकान मालिक का लड़का उसके पास आया और कहने लगा, चलो तुमको अपने चाचा का एक मकान दिखाते हैं। नाबालिग ने इसका विरोध किया, लेकिन आरोपी बार बार चलने की जिद करने लगा। इस पर पीड़िता चलने के लिए तैयार हो गई और खाली मकान पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता ने मना किया तो आरोपी ने पीटने की धमकी दी और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। थोड़ी देर बाद 2 और लड़के आए, उन्होंने भी वारदात को अंजाम दिया और किसी से कहने पर जान से मारने की धमकी देते हुए तीनों फरार हो गए। अपने घर से सिलाई के ले जाती है मोहल्ले में। तो ये दोनों मम्मी पापा जो है, उसके भाई और मम्मी जो है वो काम पे जाती हैं कहीं। उन्होंने शाम को 5 बजे आके लड़की को देखा तो घर पर नहीं पाई। ढूंढने के लिए इधर उधर भगे हैं तो एक बंद मकान में मिली है, जिसके मालिक हैं वो तालिब हर मालिक हैं उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने फुल सहायता में है, साथ में है पुलिस।
उसमें जो भी कार्रवाई है वो पुलिस अपनी कर रही है, और लड़की जो मेडिकल में या प्यारलाल में है। 4 से 5 लोगों की सूचना है, जो बताया मोहल्ले वालों ने, 4 से 5 लोग हैं वो। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी मोहल्ले के ही बताए जा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया तो एक आरोपी के बारे में सुराग लगा, जिसके बाद एक्शन लेते हुए आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कन्नौज और अयोध्या के बाद में अब मऊ में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दयाराम पाल का बेटा है। केस दर्ज होने की खबर आते ही सपा नेता फरार हो गया। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। यूपी में समाजवादी पार्टी के एक और नेता पर रेप का आरोप लगा है। पूर्व प्रदेश सचिव और मऊ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर पाल के खिलाफ रेप के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी नेता की महिला सहयोगी ने ही रेप की धाराओं में केस दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि वीडियो और फोटो बनाकर उसके साथ बीते 1 साल से बलात्कार किया जा रहा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली जनपद मऊ में एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके साथ अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि के संबंध में बातें कही गई। लिहाजा तत्काल उस पर जो है कि पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। देखिए, जो व्यक्ति हैं उनका नाम है वीरेंद्र बहादुर पाल, जो चक मेहदी सराय लखनसी के रहने वाले हैं। तो उनके ऊपर जो है कि उनके खिलाफ ही जो है कि उन्होंने जो है कि दिया। थाने में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने बताया कि वीरेंद्र बहादुर पाल के साथ काम करने वाली महिला वकील ने एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि वीरेंद्र बहादुर पाल ने नशीला ड्रिंक पिलाकर उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अश्लील वीडियो भी बनाया। आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वो लगातार रेप करते रहे। पीड़िता के मुताबिक उसे जबरन लखनऊ भी ले जाया गया था। मऊ पुलिस का कहना है कि केस दर्ज होने के बाद वीरेंद्र बहादुर पाल फरार हैं। हाँ, अभी जैसे जैसे इसमें जो है कि अग्रिम विवेचना चलेगी, हमारी जो है कि इसमें तथ्य निकलेंगे और उसी अनुसार जो है कि किया जाएगा। इनके आपराधिक इतिहास और सारी चीज़ें जब इसमें इनका जब मुकदमा दर्ज किया गया है तो सारी चीज़ें जो देखी जाएंगी। पहले भी इनके स्कूल पर कुछ लेकर के विवाद हुआ था, मारपीट हुआ था, जो फायरिंग भी हुई थी, इसके पहले जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज। सारी चीज़ें अभी इस समय जो वार्ता हो रही है, इस पीड़िता के द्वारा जो दर्ज कराया गया है 291/24 मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अन्यत्र अगर हमें कोई दूसरी चीज बात निकल कर आएगी तो उस पर और कार्रवाई अलग की जाएगी। वीरेंद्र बहादुर पाल स्थानीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं और उनके पिता दयाराम पाल एसपी के पूर्व विधायक भी थे। जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र बहादुर पाल पर रेप की शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला वकील काफी दिनों से कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही थी। लेकिन अब मामले में केस दर्ज किया गया है। रेप का भी मामला आ रहा है सर, तो 376 का कायम होना चाहिए या क्या है? ये पुरानी धारा आप बता रहे हैं। जो भी उनके द्वारा आरोप लगाया गया सुसंगत धाराएं दर्ज कर ली गई। महिला का सर मेडिकल कराया जा रहा है या सारी ही चीजें जो नियम संगत है, सारी चीजें ड्यू प्रोसेस समाजवादी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वो प्रथम दृष्टया जो है कि जो उन्होंने अपने दिया है, तहरीर दिया है, उसमें उन्होंने बताया है कि वो पेशे से अधिवक्ता है। बहरहाल केस दर्ज होने के बाद एसपी नेता वीरेंद्र बहादुर पाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल वो फरार बताए जा रहे हैं। एक और एसपी नेता पर रेप के आरोप की ये खबर सुर्खियों में है। मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर आज मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज किया गया है, जहां एक पीड़िता ने वीरेंद्र बहादुर पाल पर रेप कर और वीडियो बनाने का आरोप लगाया है, जिस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए वीरेंद्र पाल को तलाश जारी कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में पूरी तरह से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया जा रहा है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी उस पर किया जाएगा। न्यूज़ 18 के साथ अभिषेक राय, मऊ।
और झांसी में एक युवक को मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया। परिजनों का आरोप है कि मजदूरी के बदले मौत मिली है। युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत पर बहन का कहना है कि सरिये से पीटकर घर के बाहर फेंका गया और इस हत्याकांड में उसकी भाभी भी शामिल है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में देखिए। झांसी में मजदूर को मजदूरी मांगने पर ठेकेदार ने मौत दे दी। आरोप मृतक की पत्नी और 2 ठेकेदारों पर लगा है। हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने पुलिस बुला ली। मृतक की बहन का कहना है कि भाई को सरिया से पीटा गया, फिर आरोपी मरणासन हाल में उसे घर के बाहर फेंक कर भाग गए। भाई की मौत होने के बावजूद पत्नी रात भर पानी पिलाने का नाटक करती रही। सुबह जब सिर और अन्य जगह चोट नजर आई तो परिजनों ने पत्नी से सख्ती से पूछा, तब पत्नी ने मारपीट के बारे में बता दिया। हमने रात में अपनी भाभी से पूछा था कि हुआ क्या है, तो वो उन्होंने नहीं बताया रात में। अभी सुबह जब सबने मिलकर फोर्स किया तब बताया कि इन्हें सरियों से मारा गया है और मैं खुद थी सामने। और वो उन्हीं दो लोगों ने मारा, जो चंदन और कमलेश, उनके साथ और थे 4-5 लोग। क्यों मारा? वो पैसे मांगने के लिए गया था उनसे कि हमें पैसे दे दो। काम करता था वो कि मेरे 4-5 हजार रुपए है। मृतक का नाम दीपक अहिरवार था, जो आरोपी ठेकेदार के मकान में ही पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। दीपक के ठेकेदार पर 4,000 रुपए बकाया थे। वो 2 दिनों से अपने पैसे मांग रहा था। शुक्रवार को दोनों के बीच तू-तू मैं हो गई। तब ठेकेदार और उसके बेटे ने दीपक के साथ मारपीट कर दी। मृतक की बहन पूजा का कहना है कि भाई दीपक को बुरी तरह पीटा गया। भाभी रजनी भी आरोपियों के साथ मिली थी और वो भी भागना चाहती थी। मेरे भाई को 2 लोग थे और मेरी भाभी थी। वो उधर से लेकर आए जहाँ पर वो रहते थे, कोचा भावर में, जहाँ पे चंदन और कमलेश के वही ठेकेदार है और उसी के घर में रहते थे वो। तो वही छोड़ने के लिए आए इधर, तो इधर शंकर सिंह के बगीचा में छोड़ के ऐसे ही भागने लगे। तो फिर और मेरी भाभी भी कहने लगी, जे रहा, मम्मी से फ़ोन लगा के कि जे रहा तुम्हारा लड़का और इसको संभालो और हम तो जा रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम कैसी पत्नी हो, अपने पति को इस हालत में छोड़ के जा रही हो, ऐसी गंभीर हालत में। तो वो लोग लेकर ऐसे ही खचोड़ते हुए पैर पकड़ के उधर मेरे घर के दरवाजे तक ले गए, लेकिन ऐसी सड़क पे डला छोड़ दिया। आध घंटे तक डला रहा और वो दोनों आदमी बहुत डर रहे थे। परिजन रात तक ये समझते रहे कि शराब पीने की वजह से दीपक का ऐसा हाल है, लेकिन जब सुबह तक शरीर में कोई हलचल नहीं दिखी तब उसे मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। दीपक की मौत के बाद घर में मातम का माहौल है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जो मृतक है उनके मां और बहन का आरोप है कि कमलेश और चंदन तथा दीपक की पत्नी, इन लोगों ने मिलकर के इसको मार दिया है। ऐसा अभी तक इन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और पुलिस लगातार इसमें जांच में जुटी हुई है। अभी तक जो तथ्य निकल के आ रहे हैं कि शाम को करीब 3:30-4 बजे दीपक अहिरवार दारू के नशे में था और गिर पड़ रहा था, जिसकी वजह से चंदन और कमलेश के घर वालों ने ही पीआरबी बुलाई थी और पीआरबी में और इसमें ऑटो में बैठा करके इसको इसके घर पे ले जा करके छोड़ा गया था। सुबह पूरी रात इन लोगों का वहाँ पे रहा है। किस तरह से इसको कोई चोट आई है या नहीं आई है, किस तरह से मृत्यु हुई है, ये सभी सारे पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। दरअसल दीपक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। करीब 7 साल पहले उसकी रजनी से शादी हुई थी, लेकिन पत्नी को पैसों के लालच ने अंधा कर दिया और अब नतीजा मौत पर जाकर रुका है। फिलहाल इस मामले में परिजन आरोप लगा रहे हैं कि 2 ठेकेदारों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी है। वहीं इस बाबत पुलिस का कहना है कि अभी मृतक के परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। बुलंदशहर में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान 15 साल का बच्चा नहर में डूब गया। ग्रामीणों ने नहर में बच्चे की तलाश शुरू की, लेकिन बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। गोताखोर बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं। हादसा थाना पहासू क्षेत्र के खेड़ा नहर के पास हुआ।
गाजियाबाद में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। 12 सितंबर से पुराना बस अड्डे से चौधरी मोड़ तक ई रिक्शा चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। इससे पहले 2 सितंबर से डासना से पुराना बस अड्डा तक ई रिक्शा पर पाबंदी लगाई गई है। शहर में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। आजमगढ़ में 2 नाबालिग लड़कियों के प्रेम प्रसंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक साथ रहकर पढ़ाई करने वाली 2 लड़कियां सहेली बनी और फिर दोनों के बीच में इश्क ऐसा परवान चढ़ा कि उन्होंने एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली। परिजनों ने इस रिश्ते का विरोध किया तो दोनों ने मुंबई जाकर शादी कर ली। परिजनों की तहरीर पर सिधारी थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस दोनों नाबालिग सहेलियों को मुंबई से बरामद कर लाई है और दोनों उनके परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। मगर दोनों नाबालिग लड़कियां एक दूसरे के साथ रहने की जिद कर रही हैं और दोनों के परिवार के बीच में कहासुनी होते होते मारपीट होने लगी। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत कराया। बवाल मैंने देखा वहाँ पे, जो कि वहाँ पे बवाल चल रहा था कि मतलब जब हम लोग जब बवाल हुआ तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ के जो निवासी थे उनसे पूछताछ किया। मैं क्या कि ये कौन सा मामला है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं जो कि कुछ दिनों के लिए मुंबई भाग गई थी और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहती थी। तो फिर उसके बाद जो ये मामला जब घर वालों को पता लगा, फिर उसके बाद पंचायत बैठ गई और वहाँ पुलिस भी मौजूद थे और इसी भीड़ में ही जब हम भी पहुंचे तो वहां पे इतना तगड़ा बवाल हो गया, पुलिस के सामने ही मतलब एक दूसरे से मारपीट करने लगे थे वहां पे। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।